क्लास 6 की NCERT देखेंगे, इसमें अध्याय फर्स्ट है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो पूर्णिमा क्या है? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अक्सर आपने पूर्णिमा सुना होगा, पर पूर्णिमा होती क्या है, कैसे पूर्णिमा पड़ती है? तो क्या होता है, चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। क्या? पूरा देख सकते हैं, पूरा गोल आकार में। ठीक है, तो उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा में उजाला ही उजाला होता है, चांद का इस तरीके से फैल जाता है, उजाली रात होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अमावस्या। अमावस्या क्या? जस्ट इसका उल्टा है। देखिए 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। ठीक है, और इनमें खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। अब आपको समझ में आ गया। आप अक्सर सुना हुआ खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, ये सभी खगोलीय पिंड है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करते तारों की सहायता से करते, तो उसको ही ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा चमकीला होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उत्तर दिशा में होता था, जिससे हम लोग समय का पता करते थे रात्रि के समय। ठीक है, इतना समझ में आया हो। आगे देखिए ध्रुव तारा फिर से एक बार देखो। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जो अभी मैंने बताया उत्तरी दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। ग्रह और समझ लो। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते ऐसे पिंड क्या कहलाते? ग्रह कहलाते हैं, जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होते, दूसरों की सहायता से होता, वो कहलाएंगे ग्रह। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, ये खगोलीय पिंड है। ठीक है, और इनका जो अध्ययन करेंगे, और भी ग्रह हैं उनका अध्ययन करेंगे, और भी पिंडों जो खगोलीय पिंड होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट सबसे बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। आगे देखिए पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी पर हम रहते हैं। एक ग्रह है पृथ्वी। क्या एक ग्रह है? ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। अभी मैंने कहा था कि ग्रह क्या है? जो दूसरों से प्रकाश लेता है। हमारी पृथ्वी, हम उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। ठीक है, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य सबसे नज़दीक का तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। तो कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी आकार के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए उपग्रह आसमान में दिखने वाला चंद्रमा। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा उपग्रह है। यह
यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सहचर क्या होता है, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह सहचर कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि हमारे ग्रह पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहता है। और जो पृथ्वी है वो क्या कहाँ से प्रकाश लेती है, सूर्य से प्रकाश लेती है, और वो सूर्य से प्रकाश लेती है, इसी वजह से उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे और समझिए। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अब जैसे पृथ्वी हुई, सूर्य, चंद्रमा और भी जो ग्रह हैं उन सब का समूह क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है, जिसमें तारे, पिंड, खगोलीय पिंड, उल्कापिंड सभी तरह के होते हैं, तो वो सब सौर मंडल कहलाता है। अब हम थोड़ा जियोग्राफी समझेंगे। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण। ठीक है, जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री ठीक है पृथ्वी का मापन, जियोइड कहलाएगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। ठीक है, ये सब एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया जाता है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये सब आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, अभी सौरमंडल बताया था, अब आता है सूर्य पे। एक बार सूर्य से देखते हैं। सौर परिवार का मुखिया, सौर मंडल, अभी तो वो बोला सौर बोल लो या सौर मंडल बोलो जो भी, तो सौर परिवार का जो मुखिया है वो क्या है, सूर्य है, सूर्य मुखिया है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य है वो पृथ्वी से कितने दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, नंबर 1 देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से देखो, बुध पड़ेगा, फिर शुक्र पड़ेगा, फिर पृथ्वी पड़ेगी। सूर्य है ना, सूर्य से हम जोड़ेंगे तो पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पड़ती है। ठीक है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस और नेपच्यून है। इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, आएंगे और देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था इधर, लेकिन अब वो हट गया, सिर्फ 8 ही हैं। ठीक है, पहले 9 गए थे कुछ बीच में, पर अब नहीं है, अब 8 ही रह गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ये बस, पर अभी जो बुक में मिलता है वो आपको यही मिलेगा, ये सब ऐसे ही मान लो। ठीक है, ये याद रखो, इसका इतना ज़रूरी नहीं है, आप ये याद रखो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आता है।